Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the multiple choice questions of chapter 2, that is Warrior Against Weed, from your book Dear to Old Muses, क्लास +2 इन द सब्जेक्ट ऑफ इलेक्टिव इंग्लिश, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। तो चलिए करते हैं इन क्वेश्चन आंसर्स को। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वेयर फ्रॉम वाज लैंटाना कैमरा इम्पोर्टेड, कि जो लैंटाना कैमरा था वो कहाँ से इम्पोर्ट किया गया था। फ्रॉम लैटिन अमेरिका, फ्रॉम न्यूजीलैंड, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम कनाडा। तो इसका राइट आंसर इज ए, दैट इज फ्रॉम लैटिन अमेरिका। नेक्स्ट इज When was लैंटाना कैमरा इम्पोर्टेड, कि लैंटाना कैमरा को कब इम्पोर्ट किया गया था। बिफोर अ डेकेड, अ सेंचुरी अगो, बिफोर 2 decades, बिफोर अ वीक। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, दैट इज़ अ सेंचुरी अगो। नेक्स्ट है वाई इज़ लैंटाना कैमरा डिफ़िकल्ट टू पेनेट्रेट, कि लैंटाना कैमरा को पेनेट्रेट करना मुश्किल क्यों है, इसमें घुसना मुश्किल क्यों है। बिकॉज इट इज़ थिक एंड वाइल्ड, बिकॉज इट इज़ थिन एंड वाइल्ड, बिकॉज इट इज़ वाइल्ड एंड हार्ड, बिकॉज इट इज़ हार्ड एंड हॉर्नी। तो द राइट आंसर इज ए, दैट इज़ बिकॉज इट इज़ थिक एंड वाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज चंद्रशेखर लोहमी अ हेड मास्टर, कि चंद्रशेखर लोहमी जो थे वो हेड मास्टर कहाँ पे थी। एट नाकोचियातल, एट आंध्र प्रदेश, एट मुंबई, एट महाराष्ट्र। तो राइट आंसर इज ए, दैट इज एट नाकोचियातल। वट वॉज हार्मफुल टू फार्मर्स, फार्मर्स के लिए हानिकारक क्या था। पेस्टिसाइड, स्नेक्स, लैंटाना कैमरा या फिर कैक्टस। तो राइट आंसर इज लैंटाना कैमरा। हाउ ओल्ड वॉज लोमी, जो लोमी थे वो कितने साल के थे। 63, 50, 90 और 70। द राइट आंसर इज ए, दैट इज 63। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज द स्प्रेड ऑफ लैंटाना चेक्ड, कि लैंटाना का स्प्रेड कैसे चेक किया गया था। बाय एन इंसेक्ट, बाय वेयरिंग अ स्पेक्टिकल्स, बाय नेक टाई, बाय हिटिंग अ स्टिक ऑन द प्लांट। तो राइट आंसर इज ए, दैट इज बाय एन इंसेक्ट। नेक्स्ट इज वाई वॉज द स्प्रेड ऑफ लैंटाना वीट चेक, कि लैंटाना वीट जो था उसका स्प्रेड जो था वो कहाँ पे चेक किया गया था। इन इंडिया, इन श्रीलंका, इन साउथ अफ्रीका, इन ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर इज टी, दैट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया। कि जो लैंटाना वीट का जो था स्प्रेड वो सबसे पहले जो कहाँ चेक किया गया था, ऑस्ट्रेलिया में। देन हाउ डिड लोमी इंस्पेक्ट द प्लेस वेयर द लैंटाना वीट ग्रो। अब लोमी जो थे उन्होंने उस जगह को कैसे ढूंढा जहाँ पे लैंटाना वीट ग्रो करते थे। ही डिड इट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, उन्होंने माइक्रोस्कोप की हेल्प ली। ही डिड इट विद द हेल्प ऑफ विलेजर्स, उन्होंने जो गांव के लोग थे उनकी सहायता ली। ही डिड इट विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स, उन्होंने अपने जो विद्यार्थी थे उनकी मदद ली। ही डिड इट विद द हेल्प ऑफ फ्लैश लाइट एंड मैग्नीफाइंग ग्लास, उन्होंने इसे जो फ्लैश लाइट थी उसके थ्रू और मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू। अब फ्लैश लाइट क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि वो रात को भी इसको चेक करते थे, रात को भी खेतों में जाते थे और रात को भी ढूंढते थे कि ये वीट जो है वो कहाँ पे हो सकता है। What did the villagers think about Lomi when he was inspecting the spot for lantana wheat very minutely with magnifying glass and flashlight? तो जो लोमी रात रात को मैग्नीफाइंग ग्लास और जो था फ्लैश लाइट के साथ उस जो था वीट को ढूंढ रहे थे, तो विलेजर्स ने क्या सोचा कि दिन रात ये क्या ढूंढते रहते हैं। दे थॉट दैट ही वाज डूइंग अ रिसर्च, उन्होंने सोचा कि कोई ये खोज कर रहे हैं। दे थॉट दैट ही हैड लॉस्ट समथिंग इन द फील्ड्स एंड इन सर्चिंग फॉर इट, उन्होंने सोचा कि उन्होंने खेत में कुछ खो दिया है और उसको ढूंढ रहे हैं। दे थॉट दैट ही वाज मैड, उन्होंने सोचा कि वो पागल हो गए हैं। दे थॉट दैट ही इज़ डूइंग हिज ड्यूटी, उन्होंने सोचा कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर इज़ दैट दे थॉट दैट ही वाज मैड, उन्होंने सोचा कि ये पागल हो गए हैं, रात को भी खेतों में जा के कुछ ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन डे व्हेन लोमी स्टक द लैंटाना प्लांट विद हिज स्टिक, व्हाट स्मॉल थिंग्स डिड ही सी फ्लाइंग ऑफ। जब लोमी ने प्लांट को जो था लैंटाना प्लांट को जो था अपनी स्टिक के साथ स्टक किया, स्टिक मारी उस पर, तो व्हाट स्मॉल थिंग्स डिड ही सी फ्लाइंग ऑफ, उन्होंने वहाँ से उड़ती हुई क्या छोटी छोटी चीज़ें देखी थी। ही सा लिटिल बग्स, उन्होंने छोटे छोटे बग्स देखे थे। ही सा इंसेक्ट्स, उन्होंने इंसेक्ट्स देखे थे। ही सा मस्कीटोज, उन्होंने मच्छर देखे थे। ही सा सम फ्लाइज, या फिर उन्होंने फ्लाइज देखी थी। द राइट आंसर इज ही सा सम इंसेक्ट, दैट इज बी।
नेक्स्ट इज व्हाट वाज द साइज ऑफ द इंसेक्ट्स फॉलिंग ऑफ फ्रॉम लांताना वीड की जो लांताना वीड से जो इंसेक्ट्स गिर रहे थे उनका साइज़ क्या था। द साइज ऑफ अ पिन हेड का साइज़ था, या फिर एक चींटी का जो था साइज़ था। द साइज ऑफ अ टेनिस बॉल या टेनिस बॉल जितना साइज़ था, या फिर अ टाइनी इंसेक्ट या छोटे से इंसेक्ट जैसा। तो इसका आंसर आएगा द साइज ऑफ पिन हेड के जितना उस इंसेक्ट का साइज़ था। नेम द इंसेक्ट विच कैन डिस्ट्रॉय द लांताना वीड। उस इंसेक्ट का नाम बताओ जो कि लांताना वीड जो है उसको ख़त्म कर सकता है। द राइट आंसर इज़ अ बग, बिकॉज हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, अ कैटरपिलर, अ स्कॉर्पियो, स्नैक। बग जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज लोली मीन्स। लोली का मतलब क्या होता है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, इन्फीरियर, विक्ड, लेबोरियस, वीक। कि जो लॉली का मतलब होता है इन्फीरियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज विजियस मीन। विजियस का क्या मतलब है। डिस्कवरीज, जोज, हिटिंग या फिर विक। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी, दैट इज़ विक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ सैप। सैप का क्या मतलब होता है, या सैप क्या है। 4 ऑप्शन हैं हमारे पास, जोस, बुश, ट्रबलसम या हार्म। इसका राइट आंसर होगा जोस, की जो सैप है उसको हम जूस भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ कैक्टस। कैक्टस क्या है। अ ग्लास थ्रू विच अ स्मॉल थिंग लुक्स बिगर। एक ऐसा मतलब शीशा जिसके थ्रू हम, एक ऐसा ग्लास जिसके थ्रू हम चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं। इट इज़ अ प्लांट हैविंग मेडिसिनल वैल्यूज़। एक प्लांट है जिसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ है। थॉर्नी प्लांट विच विद मेनी ब्रांचेस। एक कांटेदार प्लांट है जिसकी बहुत सारी जो है ब्रांचेस हैं। रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर टू ग्रो, कि ये बहुत सारा पानी जो है उसके लिए चाहिए होता है। तो ये एक थॉर्नी प्लांट है, ठीक है, जिसकी कि बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है। वन हु लिव्स इंडिपेंडेंटली, एक जो इंडिपेंडेंटली आत्मनिर्भर जीता है। वन हु लिव्स ऑन अदर्स, जो दूसरों के ऊपर आश्रित होता है। तो जो दूसरों के ऊपर आश्रित होता है उसे हम पैरासाइट बोलते हैं। तो वन हु लिव्स ऑन अदर्स, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज़ हाउ मच टाइम डिड लॉमी सर्वेड टू कलेक्ट हिज एविडेंस। कि जो लॉमी था उसने कितना टाइम लिया था अपना सैंपल जो था उसको कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसने इसका टाइम लिया था 6 years, 5 years, 3 years या 10 years। तो राइट आंसर इज 3 years, कि उसको 3 साल लग गए थे सर्वे करने में और अपने एविडेंस कलेक्ट करने में कि क्या चीज़ जो है वो जो नुकसान पहुंचा रही है फसलों को। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटोमोलॉजिकल। एंटोमोलॉजिकल का मतलब क्या होता है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, पर्टेनिंग टू इंसेक्ट्स, डेंजरस, डिसअपॉइंटमेंट या स्प्रेडिंग। कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्टेनिंग टू इंसेक्ट्स, की जो इंसेक्ट्स से को पर्टेन करती है वो चीज़ एंटोमोलॉजिकल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ टेलियोनिमिया। टेलियोनिमिया क्या होता है। स्मॉल इंसेक्ट, अ रेप्टाइल, अ बुश या ड्वेलिंग प्लेस। तो इसका राइट आंसर आएगा अ स्मॉल इंसेक्ट। तो टेलियोनिमिया क्या होता है, एक छोटा सा इंसेक्ट होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिनासिंग। मिनासिंग का मतलब क्या होता है, हार्मफुल, डेंजरस, इकोनॉमिकल और लेबोरियस। तो इसका मतलब होता है डेंजरस। जो चीज़ डेंजरस होती है उसको हम मिनासिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज पेस्की मीन। पेस्की जो है उसका क्या मतलब है। इसका मतलब हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इंगेज्ड, मेड डिफ़िकल्ट, ट्रबलसम या फिर मीन। तो इसका राइट आंसर आएगा ट्रबलसम, की जो चीज़ कुछ मुसीबत पैदा करे, कुछ अड़चन पैदा करे, उसे हम पेस्की कहते हैं।
ठीक है। व्हाट वाज द एजुकेशन ऑफ लॉमी, जो लॉमी थे जिन्होंने खोज की थी इस इंसेक्ट की, उनका एजुकेशन क्या था? 7th ग्रेड ओनली, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या मैट्रिकुलेशन? द राइट आंसर इज 7th ग्रेड ओनली। उनका एजुकेशन कितना था? सिर्फ 7th ग्रेड तक का था। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ लॉमी, जो लॉमी थे उनका पूरा नाम क्या था? शेखर लॉमी, राम कुमार लॉमी, चंद्रशेखर लॉमी या गोपाल कृष्ण लॉमी? तो उनका राइट आंसर जो है वो था सी, चंद्रशेखर लॉमी। लॉमी का फुल नेम क्या था? चंद्रशेखर लॉमी। What was Lomi's occupation, और उनका occupation क्या था? He was a headmaster in a school of Uttar Pradesh. He was a principal in a school at Chandigarh. He was a lecturer in a school of Mumbai. He was a master in a school of Uttar Pradesh. तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है ए, वो एक उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में हेडमास्टर थे। तो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज वास चंद्रशेखर लॉमी अ साइंटिस्ट, के जो उन्होंने खोज की थी क्या वो साइंटिस्ट थे या उनको कुछ इस तरह की ट्रेनिंग मिली हुई थी? यस, नो, कांट से, डोंट नो। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आ जाएगा आपका नो, कि उन्होंने इस तरह की कोई भी जो ट्रेनिंग थी वो नहीं ले रखी थी। नेक्स्ट इज व्हाट डज द वर्ड एक्सेंट्रिसिटी मीन्स। एक्सेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिकनेस होता है, मैडनेस, हेल्दी या फिर हैप्पी। तो इसका मतलब होता है मैडनेस, दैट इज बी। तो राइट आंसर इज बी। एक्सेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? मैडनेस। नेक्स्ट हो गया व्हाट वाज द आइडेंटिफिकेशन गिवन टू द बग फाउंडेड बाय लॉमी बाय एंटोमोलॉजिकल लेबोरेटरी, कि जो लॉमी ने एक बग जो था उसका आइडेंटिफिकेशन किया था, एंटोमोलॉजिकल लेबोरेटरी ने उसको क्या नाम दिया था? टालनेमिया स्क्रपुलोसा या फिर कैक्टस, हर्ब या श्रब? ये जो टालनेमिया स्क्रपुलोसा जो है ये एक स्मॉल इंसेक्ट को बोला गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट ए। whom did Lomi tell about insect he had found? लॉमी ने सबसे पहले किसको बताया कि उसने एक इंसेक्ट को फाइंड आउट किया है? टाइम्स न्यू दिल्ली ब्यूरो चीफ बिल स्मिथ को, एडिटर ऑफ द ट्रिब्यून को, टू ऑल द विलेजर्स, टू ऑल हिज स्टूडेंट्स? किसी ट्रिब्यून के एडिटर को बताया था उन्होंने, विलेजर्स को बताया था, स्टूडेंट्स को, या फिर उन्होंने जो चीफ बिल स्मिथ जो कि टाइम्स न्यू दिल्ली के चीफ थे उनको बताया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर इज ए, टाइम्स न्यू दिल्ली ब्यूरो चीफ बिल स्मिथ को उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक इंसेक्ट को खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिक्लेयर्ड दैट लॉमीज फाइंडिंग्स वर अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस। अब किसने डिक्लेयर किया था कि जो लॉमी थे उनकी जो फाइंडिंग्स थी उसने साइंस को एक बहुत बड़ा योगदान जो दिया है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग या फिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? तो राइट आंसर इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। अब क्योंकि उनका रिसर्च खेतों में हुआ है तो अंडरस्टूड है कि एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ने ही उनको जो ये डिक्लेयर किया होगा कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अच्छे देन है साइंस को। तो ये जो क्वेश्चंस थे ये थे बैरियर अगेंस्ट वीड्स के। तो आई थिंक कि आपने ये वीडियो एंड तक देखा होगा और बैरियर अगेंस्ट वीड्स के सारे मल्टीपल चॉइस को अब आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेसन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।